चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है 510 गुना 92 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड पार्ट हम लिखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में 510 और 92 के लिए बोला गया। ठीक है, 510 और 92 के लिए बोला गया। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे जैसे हमने पहले किया। क्या कि सबसे हम पहले 510 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 510 के फैक्टर। तो ये जो पोर्शन है वो मैं रफ वर्क के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा इधर, और यहाँ हम इस तरह से फेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 510 कि जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ जो इकाई का अंक है वो 0 है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब ये इकाई का अंक है वो 5 है, इसका मतलब यह है कि यहाँ 5 से भाग चला जाएगा, तो भाग देंगे 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ आ गया 51, तो इसका मतलब ये है यहाँ 5 और 1 6 मतलब 3 से भाग चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3। तो यहाँ 3 एकम 3, 3 7 21 और 17 एकम 17। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी तरह से अगर हम 92 की बात करें, 92 के भी फैक्टर हम कर लेते हैं। 92 इकाई का अंक 2 है, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12। फिर से हम करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहाँ 23। ठीक है, तो जो 92 के फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके 2 इंटू 23। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 2 और 2 का गुना हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 23। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हमने यहाँ इस क्वेश्चन में HCF जो है वो निकाला, इसी तरह से अगर हम यहाँ HCF निकालें, तो HCF जब हम निकालेंगे तो HCF मैंने आपको बताया क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दोनों ही जो नंबर्स हैं उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो हाईएस्ट कॉमन है। ठीक, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो संख्या है वो दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक, अगर हम LCM की बात करें तो LCM में हमें क्या लेना, हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो हम यहाँ से 2 की घात 2 को लेंगे। 2 की घात 2 गुना, अब यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 5 है तो 5, घात भी चढ़ा देता हूँ, 3 की घात 1 5 की घात 1 गुना 17 की घात 1 गुना 23 की घात 1। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 23,460। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 23,460 आएगी। अब हम देखते हैं जो मैं क्वेश्चन में हमसे जो डिमांड की गई है उसे हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे जो डिमांड की गई थी वो की गई थी कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा HCF गुना LCM की। तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ हम करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्या के गुणनफल की बात करें, दोनों संख्याएं क्या हैं हमारी आपकी 510 गुणा 92। ठीक है, ये पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 46920। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू जो आएगी वो
46920 आएगी। ठीक है। अगर हम LCM और HCF की बात करें, HCF इंटू LCM की अगर बात करें तो HCF जो है वो आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 2, और जो आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है मल्टीपल जो है वो क्या है 23,460। इसका अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास भी वैल्यू जो है वो क्या आएगी 46,920। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो है वो बराबर है HCF इंटू LCM के। ठीक है। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ लिखिए अतः पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे खंड की तरफ। तीसरे खंड में आपको बोला गया है कि 336 और 54 का हमें HCF और LCM फाइंड करना है।